दोस्तों, पीएम मोदी ने वक्त पर ही स्पेस मार्केट की बढ़ती ताकत को देखते हुए भारत की निजी कंपनियों के लिए इस क्षेत्र के दरवाजे खोल दिए थे। इस पहल का नतीजा है कि आज सैकड़ों कंपनियां इसरो के साथ मिलकर बवाल कर रही हैं और तमिलनाडु की एक निजी कंपनी स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर अपने हाइब्रिड रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च करके इस सेक्टर में निजी क्षेत्र की बढ़ती ताकत का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कंपनी ने अपने रॉकेट के जरिए 3 क्यूब उपग्रह और 50 पिको उपग्रह को सफलतापूर्वक सब ऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी में स्थापित किया है। ये भारत की स्पेस में छलांग को दिखाता है। इस मिशन की खास बातें भेजे गए सैटेलाइट्स का मकसद और स्पेस प्रोग्राम को लेकर इस कंपनी और भारत की तगड़ी रणनीति को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। इस नई कंपनी की दमदार कामयाबी देखकर आप हैरान रह जाएंगे। स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ दिखाई अपनी ताकत। रियूजेबल रूमी 1 रॉकेट शानदार फीचर्स से किया गया लैस। सफलतापूर्वक 3 ताकतवर सैटेलाइट्स को किया स्थापित। स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर अपने रॉकेट रूमी 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। ये रॉकेट तमिलनाडु के थिरुविदांधई से मोबाइल लॉन्च की मदद से लॉन्च किया गया। रॉकेट ने 3 क्यूब सैटेलाइट्स और 50 पिको सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक सब ऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी में स्थापित कर दिया है। ये स्पेस सेक्टर में इस कंपनी की बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसके बाद कंपनी के साथ साथ भारत को स्पेस सेक्टर के विकास में बड़ी मदद मिलने वाली है। हम इस बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले इस रॉकेट और भेजे गए सैटेलाइट्स के स्पेशल फीचर्स के बारे में बताना चाहेंगे। रूमी 1 रॉकेट में इस्तेमाल हुई कमाल की तकनीक। स्पेस जोन का ये रॉकेट दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। रियूजेबल होने की वजह से ये लॉन्चिंग के खर्चे को काफी हद तक कम कर देगा। इस्तेमाल के बाद इसकी सुरक्षित लैंडिंग के लिए इसमें CO2 ट्रिगर पैराशूट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। कृषि विकास के साथ साथ बाढ़ और भूकंप जैसे खतरों से निपटने में बेहद मददगार साबित होगा रूमी 1। ये रॉकेट हाइब्रिड प्रोपेलेंट मतलब लिक्विड और सॉलिड दोनों तरह के ईंधन का इस्तेमाल करता है, जो इसे खास बनाता है। इस रॉकेट की खास तकनीक ये है कि इसे 0 से 120 डिग्री में एडजस्ट किया जा सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी रॉकेट की ट्रैजेक्टरी उड़ान को कंट्रोल करने में मदद करती है। स्पेस जोन इंडिया का ये रॉकेट रियूजेबल है, मतलब इसे दोबारा लॉन्च किया जा सकेगा। इसी वजह से इसे कई ऐसे फीचर्स से लैस किया गया है जिससे इसे सफलतापूर्वक दोबारा इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत न हो और इसकी वापसी में कंपोनेंट को कोई नुकसान न हो। इस रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट में CO2 ट्रिगर पैराशूट सिस्टम लगा है। इसकी मदद से रॉकेट के विभिन्न कंपोनेंट सुरक्षित समुद्र पर वापस लैंड कर सकते हैं। इसके चलते अंतरिक्ष लॉन्च की लागत कम होगी, क्योंकि इस रॉकेट के तमाम कंपोनेंट को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसे फिर से लॉन्चिंग के लिए तैयार किया जा सकेगा और इसके जरिए सैटेलाइट लॉन्चिंग की जा सकेगी। कंपनी ने इस मिशन के जरिए कई लक्ष्यों पर काम किया है, जिससे न केवल भारत के स्पेस सेक्टर का विकास होगा, बल्कि इसकी मदद से कृषि के विकास के साथ साथ आपदाओं से निपटने में भी मदद मिलेगी। सटीकता और लागत को कम करने के लिए इसमें लिक्विड ऑक्सीडाइजर और ठोस ईंधन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल किया गया है। हाइब्रिड रॉकेट ठोस रॉकेट और तरल रॉकेट के तमाम नुकसानों से बच जाते हैं। इसी वजह से इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसका फायदा ये होता है कि इससे ईंधन को हैंडल करने की दिक्कत से बचा जा सकता है। वहीं इससे टेक्निकल मुश्किलों से भी बचा जा सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष में ईंधन का फार्म ठोस या तरल होना कई दिक्कतें पैदा करता है, क्योंकि ग्रेविटी न होने की वजह से इन्हें संभालना मुश्किल होता है। इसी वजह से हाइब्रिड ईंधन पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि ईंधन और ऑक्सीडाइजर को मिलाना काफी मुश्किल है। वायुमंडल की मौजूदगी तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वायुमंडल के बाहर जाते ही ईंधन के दहन के लिए ऑक्सीडाइजर की जरूरत होती है। स्पेस जोन इंडिया ने अपने रॉकेट की बॉडी को बनाने के लिए कार्बन फाइबर एयर फ्रेम का इस्तेमाल किया है। इस लॉन्चिंग के जरिए जिन 3 सैटेलाइट को पृथ्वी के सब ऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी में स्थापित किया गया है, उन्हें अलग अलग मकसद से तैयार किया गया है। इन सैटेलाइट को खास तौर से यूनिवर्सल रेडिएशन तीव्रता, UV रेडिएशन स्पीड, हवा की क्वालिटी और तमाम एनवायरनमेंट हालातों पर निगरानी और डेटा स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कृषि, पर्यावरण निगरानी और आपदा प्रबंधन जैसे कामों में मदद करेंगे। ये हाइब्रिड रॉकेट भारत की अंतरिक्ष यात्रा में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एरोस्पेस तकनीक में नई ऊंचाइयां छू रही तमिलनाडु की उभरती एरोटेक कंपनी स्पेस जोन इंडिया के रूमी 2024 ने इतिहास रच दिया है,
जो भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री में मील का पत्थर साबित होगा। अब कंपनी इस बाजार में बहुत बड़े विकल्प के रूप में तमाम कंपनियों को टक्कर देने वाली है। ये स्पेस सेक्टर में भारत के निजी क्षेत्र की ताकत को दिखाता है, जिससे ये साफ है कि इस मामले में भारत की रफ्तार को रोक पाना अब नामुमकिन है। वहीं इसरो ने दुनिया के अंतरिक्ष बाजार में अपना टारगेट भी सेट कर लिया है। रॉकेट की एडजस्टेबल तकनीक से स्पेस मिशन को मिलेगी बड़ी ताकत। देश भर के स्टूडेंट्स को कंपनी ने इस मिशन का बनाया गया हिस्सा। इसरो ने स्पेस मार्केट में 10% हिस्सा हासिल करने का रखा लक्ष्य। निजी कंपनियों को तकनीक के साथ साथ ट्रेनिंग देने का दिया बड़ा ऑफर। इस रॉकेट की खास तकनीक ये है कि इसे 0 से 120 डिग्री में एडजस्ट किया जा सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी रॉकेट की ट्रैजेक्टरी उड़ान को कंट्रोल करने में मदद करती है। ये तमाम मिशंस में बेहद उपयोगी साबित होने वाला है। इस तकनीक का इस्तेमाल किसी पेलोड को किसी खास ऑर्बिट में स्थापित करने या सब ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट में किया जा सकता है। कंपनी ने इस मिशन में देश भर के तमाम स्टूडेंट्स को शामिल किया। ये स्टूडेंट स्पेशली सरकारी स्कूलों के हैं। इसके पीछे कंपनी का मकसद स्पेस तकनीक में भावी पीढ़ी के वैज्ञानिकों को एक्सपीरियंस दिलाना था। तमाम छात्रों को इसके जरिए स्पेस तकनीक का अनुभव दिया गया, जिससे वो इस सेक्टर में आने के लिए इंस्पायर हो सके। स्टूडेंट में इसके लिए इंटरेस्ट जगाने के लिए सैटेलाइट तकनीक पर फ्री वर्कशॉप ट्रेनिंग दिलाई गई। इस तरह की कोशिशें आने वाले वक्त में भारत को अंतरिक्ष में बेहद मजबूत बनाने वाली हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के प्रमुख एस सोमनाथ के मुताबिक भारत आने वाले वक्त में स्पेस मार्केट में 45 बिलियन तक हासिल कर सकता है, जो अभी 9 बिलियन हासिल कर पाया है। 16 अगस्त को SSLV की तीसरी विकास उड़ान के बाद ही इसरो चीफ सोमनाथ ने घोषणा की थी कि लॉन्चिंग व्हीकल का विकास पूरा हो गया है और रॉकेट बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए निजी उद्योगों को ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, जिसके बाद से 10 से ज्यादा कंपनियां इसे हासिल करने की दौड़ में अब तक शामिल हो चुकी हैं और आगे और दावेदारियां आने की संभावना है। इस तकनीक और ट्रेनिंग की फैसिलिटी के लिए संबंधित कंपनी को इसका शुल्क देना होगा। इसी वजह से इस मामले में सक्षम कंपनियां ही इस नीलामी में शामिल होंगी। इसरो में कंपनियों के सिलेक्शन के लिए नीलामी प्रक्रिया होगी और कुछ कंपनियों को सेलेक्ट करके उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे वो रॉकेट तैयार कर सकें और अपना लॉन्चिंग सेंटर भी बना सकें। SSLV के बाजार में आते ही इसकी तकनीक हासिल करने के लिए भारतीय कंपनियों में होड़ मच गई है, जिसके लिए नीलामी के द्वारा चयन किया जाएगा। अभी तक 10 से ज्यादा कंपनियां इसे हासिल करने के लिए आगे आ चुकी हैं, जबकि और तमाम प्रपोजल आने की उम्मीद है। इसकी वजह यह है कि सैटेलाइट के बाजार में छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की जरूरत ज्यादा होती है। ज्यादातर कंपनियां छोटे सैटेलाइट ही लॉन्च करवाती हैं। कई देश अपने बड़े मिशंस में ही बड़े विशाल सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाती हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के पास ऐसी क्षमता नहीं है। भारत के पास भारी सैटेलाइट्स के लिए GSLV और LV-M3 रॉकेट मौजूद है, जबकि इससे भी ताकतवर रॉकेट बनाया जा रहा है, जिससे SpaceX के Falcon 9 का बाजार भी छीना जा सके। लेकिन इसरो ने इससे पहले ज्यादा डिमांडिंग SSLV पर फोकस किया, जो छोटे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग को बेहद किफायती बना देता है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि SSLV रॉकेट की कीमत 25 से 30 करोड़ रुपए है, जबकि PSLV की लागत 130 से 200 करोड़ के बीच होती है। वहीं SSLV को केवल 72 घंटे में तैयार किया जा सकता है। इतनी कम कीमतों में लॉन्चिंग के ऑफर के बाद भारत के बाजार में इतनी भीड़ बढ़ने वाली है कि इसे संभालने के लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा प्लेटफॉर्म की जरूरत है। इसी वजह से इस मौके का फायदा उठाने से कोई कंपनी पीछे नहीं रहना चाहती है। ये अंतरिक्ष में भारत की बहुत बड़ी उड़ान को दिखाता है। इस वक्त जहां इसरो तमाम पर्पज से विभिन्न क्षमताओं से लैस भारी तादाद में सैटेलाइट बना रहा है, वहीं चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 की भी तैयारियों में जुट गया है, जिससे आने वाले वक्त में भारत को अंतरिक्ष ताकत की वजह से दुनिया में पीछे न होना पड़े। ये तैयारियां इतनी तेज हैं कि दोनों मिशन के लिए अंतरिक्ष यान के डिजाइन भी तैयार किए जा चुके हैं और अब सरकार से इसके अप्रूवल मिलने का इंतजार है। चंद्रयान 4 में 5 मॉड्यूल होने वाले हैं जो अलग अलग काम करेंगे।
इसके अलावा इस मिशन में एक ऐसी तकनीक का टेस्ट किया जाएगा जो गगनयान सहित अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। इसरो पहली बार ऐसा करने जा रहा है जो भारत ने पहले नहीं किया है। भारत आने वाले वक्त में दुनिया के स्पेस बाजार की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। इसी वजह से इसरो तमाम ऐसी तकनीकियां विकसित करता रहा है जिससे कि रॉकेट लॉन्चिंग की लागत कम हो सके, और SSLV इसी कवायद का नतीजा है जो बाजार का पूरा गेम पलट कर रख देगा। इसी वजह से इसरो इस तकनीक को भारत के प्राइवेट सेक्टर को दे रहा है जिससे वो दुनिया के बाजार में भारत की धमक दिखा सके, जबकि तमाम निजी कंपनियां भी अपना रॉकेट तैयार करने में लगी हैं। एग्निकुल ने कुछ वक्त पहले ही अपना अग्निबाण रॉकेट लॉन्च किया था जिसके पास अपना खुद का लॉन्चिंग पैड भी है, और अब स्पेसज़ोन इंडिया ने कमाल कर दिया है। तो दोस्तों, भारत अब सैटेलाइट लॉन्चिंग का सबसे बड़ा हब बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती ताकत पर आपका क्या कहना है? इस बारे में बताना ना भूलें।